तो यार एक चीज़ है जिसमें बहुत बार ना गूगल एड्स प्रैक्टिशनर्स हो गए, गूगल एड्स एक्सपर्ट हो गए, हम जैसे लोग हो गए, बहुत बार ऐसा होता है कि ना कुछ महीने तक पैसे वेस्ट करने के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि आपके पास आप जो कैंपेन रन कर रहे हो उसमें हो सकता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं बिल्कुल ठीक हैं, आपकी बिट्स बहुत अच्छी है, आपकी जो एड कॉपीज़ है बिल्कुल परफेक्ट आपने क्रिएट की हुई हैं। फिर भी आपकी कैंपेन में ना कुछ ऐसा लगता है कि ना ये जो आपकी कैंपेन है, एक सही पर्सन तक ना पहुँच नहीं पा रही है एक सही टाइम पर, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता होगा। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न स्पेसिफिकली यही होता है कि आप ना हर एक सर्च को सेम वे में ट्रीट कर रहे हो। जो भी सर्च हो रही है उसको आप एक सेम वे में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? जबकि रियलिटी ये है कि अलग-अलग लोग एक अलग-अलग स्टेज में हैं उनकी बाइंग जर्नी में। ठीक है? कहीं पर अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, व्हाट इज़ बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स फी, तो इस केस में ये 2 सर्चेज़ हैं, ये दोनों सर्चेज़ थर्ड सर्च आई नो पीपीसी कोहॉर्ट रजिस्ट्रेशन इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है? तो इन तीनों लोगों को 3 कंप्लीट मैसेजेस चाहिए, 3 कंप्लीट मैसेजेस के साथ 3 अलग-अलग कैम्पेन्स इनको टारगेट करें विथ 3 डिफरेंट लैंडिंग पेजेस, ठीक है? जैसा हमने लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी सर्च इंटेंट की, उसमें हमने डिस्कस किया था। और यही चीज़ ना मैं आज कन्वर्जन फनल में कवर करने वाला हूँ बेसिकली कि कैसे आप गूगल एड्स में आपकी कैंपेन्स को हर एक फनल की स्टेज के अकॉर्डिंग उनको मैप कर सकते हो ताकि जो आप बोल रहे हो वो एक सही चीज़ एक सही पर्सन तक एक सही टाइम पर पहुँचे। ठीक है? तो गाइस वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको फनल के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपका कितना बजट है और उस बजट के हिसाब से आपके अकाउंट की स्टेज क्या है, तो वो आप यहाँ पर जैसे एंटर करोगे, यहाँ पर जैसे आप चूज़ करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो बजट है, किस पर्टिकुलर लेवल पे कितना बजट आपको एलोकेट करना है, तो ये भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो आप एंड तक देखना। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली जो कन्वर्जन फनल है, उसको आप कैसे मैप करोगे। ठीक है? सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ये जो फ़नल है, वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है? तो सिंपल आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में देखा भी होगा फ़नल कुछ इस टाइप से इन्वर्टेड ट्रायंगल में बनती है, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा तो इसमें भी देख लो बिकॉज़ एक कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत लोग आप में से क्लियर भी होंगे फ़नल को लेके। बट अगेन लेट्स जस्ट डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गूगल एड्स पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली। तो 3 टायर फ़नल होती है, जिसमें हमारा टॉप होता है अवेयरनेस का। पता तो होता है हमें कि यार अवेयरनेस वाली चीज़ है कि यहाँ पर लोग हमें डिस्कवर करेंगे, पीपल विल गेट अवेयर अबाउट आवर ऑफरिंग्स, आवर नेम, आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विसेज़ एंड देन मिडल वाला सेक्शन हमारा कंसिडरेशन पर आता है एंड देन बॉटम ऑफ द सेक्शन हमारा डिसीज़न पे आता है कि जहाँ पर वो एक्शन लेने के लिए रेडी है। तो कन्वर्जन फ़नल ना एक सिंपल आइडिया है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं ना वो टॉप से स्टार्ट होते हैं जस्ट बिकॉज़ दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स और दैट एग्जिस्ट। ठीक है? तो जैसे-जैसे उनको पता चलता चला जाता है वो टॉप से अवेयर होके आपकी बॉटम ऑफ फनल तक आते हैं एंड देन फाइनली एज़ अ कस्टमर बन के वो निकल जाते हैं। ठीक है? तो जब तक एक ऊपर एक बड़ा नंबर आता है जो अवेयर होता है और बड़ा नंबर आने के साथ-साथ जैसे-जैसे वो नीचे पहुँचते हैं ये नंबर आपका बहुत छोटा हो जाता है। मे बी यहाँ पर 100 लोग हैं जो अवेयर हुए आपके प्रोडक्ट से और मे बी जो आपके फनल से आउट होंगे वो हो सकता है कि 2 हो या फिर 3 हो या फिर हो सकता है कि सिर्फ़ 1 ही पर्सन हो, जो आउट ऑफ द फनल आपकी फनल से मतलब आपकी पूरी जर्नी से जाए। ठीक है? तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केटर्स इस फ्रेमवर्क को बहुत सालों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। बट गूगल एड्स में जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एग्ज़ैक्टली इस चीज़ को लेके बहुत बार मैंने देखा है काम नहीं करते। ठीक है? तो वो इस चीज़ को लेके कैम्पेन्स को स्ट्रक्चर नहीं करते। इंस्टेड व्हाट दे डू इज़ कि वो एक सर्च कैंपेन चलाते हैं। स्पेसिफिकली एक सर्च कैंपेन क्रिएट की जाती है। ठीक है? तो उसमें ट्राई करते हैं कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकें, उतने सारे कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो वो ट्रैफ़िक जाता है, वो ट्रैफ़िक जाता है एक लैंडिंग पेज पर। ठीक है? एंड देन दे थिंक कि यार जो उनका स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो बजट है वो रिजल्ट्स आ रहा है कि बाकी जो बजट है मतलब मे बी उनके पास डेली के जो अगर वो 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ही परसेंटेज बजट है मे बी उनके पास जो लीड्स है बहुत कम है तो फिर वो ये सोचते हैं कि यार बाकी जो बजट है वो रिजल्ट्स क्यों नहीं लेकर आ रहा।
ठीक है? और जिनको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो बेसिकली कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं बॉटम ऑफ द फनल पर, ठीक है? द वन हू गेट्स द रिजल्ट्स, दोज़ आर द पीपल हू आर एक्चुअली एट द बॉटम ऑफ द फनल, जो एग्ज़ैक्टली यहाँ तक आ चुके हैं और जो मार्केट में सर्च कर रहे हैं। आप इन टाइप के कीवर्ड्स को कैप्चर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर टारगेटिंग दीस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है? कि जो ऑलरेडी कन्वर्ट होने ही वाले हैं। तो उस केस में कैंपेन वर्क नहीं कर रही, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप उन स्पेसिफिक लोगों तक पहुँच रहे हो। ठीक है? तो रियल कैंपेन की स्ट्रैटेजी सिंपल अगर हम समझें तो डेलिबरेटली हम उस हर एक स्टेज तक पहुँचे और हर एक स्टेज को वो दें जो एग्ज़ैक्टली उस स्टेज की डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अवेयरनेस कैंपेन है तो अवेयरनेस स्टेज पे आपकी कौन-सी कैंपेन होगी, वहाँ पर आपके क्या केपीआईज़ होंगे। अगर मिड ऑफ द फनल कैंपेन है, अगर आपकी डिसीजन फनल है, तो उस केस में आप क्या-क्या एक्शंस लोगे। ठीक है? तो चलो इस चीज़ को ना थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है? वीडियो छोटी होने वाली है, बट अगेन लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ईच फनल, ईच स्टेज इन द अ, प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहले अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं, जो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन होती है, ठीक है? तो ये आपको अभी नहीं जानते हैं, ठीक है? दे आर जस्ट गेटिंग अवेयर अबाउट यू, तो उस केस में इनको सेल करने की कोशिश मत करो। बहुत बार अगर आप भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपने भी नोटिस किया होगा यार कि बहुत बार ना अवेयरनेस कैंपेन आप चलाते हो, अवेयरनेस में नॉर्मली आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो या फिर ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो, तो उस केस में ट्रैफिक के नंबर्स तो आपको अच्छे दिखते हैं कि बहुत अच्छी ऑडियंस ने इंटरेक्ट किया है, बट क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि यार अगर जब इतने सारे लोगों ने क्लिक कर दिया है, इतने सारे लोगों ने देख लिया है, तो उन लोगों में से एक भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसने बाय किया हो, है? जिसने बेसिकली रिजल्ट दिया हो, ठीक है? तो टॉप ऑफ द फनल का मेनली अवेयरनेस स्टेज है, यहाँ पर ना लोगों को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है? और मेबी वो आपको जानते भी नहीं है या फिर उनको जो क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता ही नहीं है। ठीक है? उनको जस्ट अभी रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है कि उनको कुछ सीखना है या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसका उनको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली वो सर्च क्या कर रहे हैं? जैसे सिंपल हम अपनी फील्ड से रिलेवेंट रखते हैं कि यहाँ पर इंटेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इनका इंटेंट है, लेट्स सपोज़ इफ दे आर प्लानिंग टू रन एडवर्टाइज़मेंट, तो यहाँ पर उनका इंटेंट है कि एडवर्टाइज़मेंट्स कैसे रन करें, ठीक है? दीज़ पीपल आर नॉट रेडी टू बाय, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी देखा था सर्च इंटेंट वाली में भी, तो दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर द इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। एंड इस इन्फॉर्मेशन वाली ऑडियंस को अगर आप सेल करना स्टार्ट करोगे तो अगेन मिसमैच होगा, लोग रिजल्ट्स नहीं लेंगे, ठीक है? तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है टोफू के बारे में समझने का, अवेयरनेस कैंपेन के बारे में समझना कि यहाँ पर आपको सेल नहीं करना, यू हैव टू मेक एन इम्प्रेशन हियर, ठीक है? आपको अपना एक इम्प्रेशन बनाना है ताकि यूजर एटलीस्ट आपके बारे में समझ ले, आपको एक बार जान ले। तो यहाँ पर बस हमारा गोल होता है कि लोग हमारे नाम को, ठीक है? बस हमारे नाम को देख लें, हमारे नाम को जानें, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें किस टाइप की कैंपेन आप यूज़ कर सकते हो फॉर दिस थिंग, आप यूट्यूब कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन, ये कैंपेन्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर टॉप ऑफ द फनल, ठीक है? परफॉर्मेंस मैक्स भी यूज़ कर सकते हो अवेयरनेस के लिए। यूट्यूब एड्स आपके सबसे बेस्ट होते हैं टॉप ऑफ द फनल टूल गूगल एड्स में। एक जो 15 से, अगर हम देखते हैं 15 से 30 सेकंड की जो वीडियो, जो एज़ अ नॉन स्किपेबल ऐड आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस केस में आप बहुत अच्छे वे में बता सकते हो कि एक आप नॉन स्किपेबल ऐड रन कर रहे हो यूट्यूब पर, आपकी ड्यूरेशन 15 से 30 सेकंड है, तो उसमें आप सिंपली बता सकते हो कि आप कौन हो, आप क्या पढ़ाते हो और क्यों आप डिफरेंट हो, ठीक है? जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर बिज़नेस रिलेवेंट कंटेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपकी टॉप ऑफ द फनल कैंपेन यूट्यूब एड्स के थ्रू उन लोगों को बता देगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, हार्डली 10 से 15 सेकंड में। और अगेन वो नॉन स्किपेबल ऐड होगा तो वो उनको देखना ही पड़ेगा, ठीक है? डिस्प्ले कैंपेन्स आपने देखा होगा कि जो बैनर एड्स होते हैं न्यूज़पेपर के टॉप पर एक बैनर्स आ जाते हैं, कभी-कभार वेबसाइट के साइड में बैनर आ जाते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल एडसेंस के साथ अप्रूव्ड हैं, तो वो डिस्प्ले कैंपेन्स होती हैं। डिमांड जेन कैंपेन ये अगेन गूगल का एक नया फॉर्मेट है। अगर हम डिमांड जेन कैंपेन की बात करें, नया फॉर्मेट है जहाँ पर आपका एक ही कैंपेन से आप यूट्यूब पर, डिस्कवर पर प्लस जीमेल पर, इन तीनों जगहों पर आप अपने एड्स को रन कर सकते हो टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस। ठीक है? बट यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी है कि यहाँ पर अगेन आई एम सेइंग कि यू आर नॉट मेजरिंग द कन्वर्जन्स, ठीक है? यहाँ पर हमें जो मेजर करना है कि हमारी कितनी रीच हुई, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज़र ने देखा है, ठीक है? एक यूज़र ने कितनी बार हमारा ऐड देखा है, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि क्या उन्होंने बाय करा? क्वेश्चन यहाँ पर अगेन ये होना चाहिए हमारा कि क्या वो हमें रिकॉल कर पाएँगे?
ठीक है? वेदर दे रिमेंबर अस, मे बी आज किसी ने हमारा ऐड देखा और 2 दिन बाद अगर उनसे पूछा जाए तो मे बी मीन्स वेदर दे आर एबल टू रिकॉल अस कि हाँ, हमने आपका ऐड देखा था। ठीक है? तो मोस्टली जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, ठीक है? जितने भी स्मॉल एडवर्टाइज़र्स होते हैं, वो मोस्टली केसेस में जो ये टोफू कैंपेन है, टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है, उसको स्किप करते हैं, एंटायरली स्किप करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली जाते हैं सर्च कैंपेन पर। उनको लगता है कि सर्च कैंपेन पे ऐड चलाओ, डेली की लीड्स आ जाएँगी और बस अपना बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? वो ठीक है, जब तक बजट लिमिटेड है। बट इसका मतलब ये भी तो है कि आप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को कैच कर रहे हो, उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो ऑलरेडी जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है? तो आप एक कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हो मार्केट में, ये आप सिर्फ़ जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिमांड है, मे बी जो दूसरा बिज़नेस क्रिएट कर रहा है, आप सिर्फ़ उस डिमांड को कैटर कर रहे हो। बट अगेन वो जो डिमांड है मार्केट में, वो बहुत लिमिटेड डिमांड है। तो अगर लिमिटेड डिमांड है, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको लीड्स मिलती चली जाएँगी। अनटिल अनलेस आप टॉप से कोई जो डिमांड है उसको कंटिन्यूअसली क्रिएट ना कर रहे हो। ठीक है? तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है, वहाँ पर आपका जो मैट्रिक है वो रीच और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वहाँ पर कन्वर्जन्स ट्रैक नहीं करनी है। अगेन कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं लेना है। ठीक? देन हम आते हैं मिड ऑफ द फनल पे, और मिड ऑफ द फनल बेसिकली एक कंसिडरेशन स्टेज है, और यहाँ पर टॉप ऑफ द फनल के कंपैरिजन में थोड़ा-सा जो हमारा गेम होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है? क्योंकि टॉप ऑफ द फनल में यूज़र हमारे ऐड को देख चुका है, मे बी उसके 2 से टच पॉइंट्स, मे बी उसके 4 या 5 टच पॉइंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे एड्स को देख के। ठीक है? तो यहाँ पर अब उसके पास एक नीड है। ठीक है? नाउ द यूज़र नो दैट दे हैव अ नीड। तो अब क्या करेंगे वो लोग ना, रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। उनको पता चल गया कि हाँ, एक पर्टिकुलर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये ऐड सीखने हैं, तो उन ऐड्स को कैसे देखा जाए, ठीक है? अब वो रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट में जितने ऑप्शंस हैं, उनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो रिव्यूज़ पढ़ेंगे, जो भी बेस्ट कोर्स फॉर एक्स टाइप ऑफ कंटेंट है, वो देखेंगे। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, बट उन्होंने अभी तक ये नहीं डिसाइड किया कि किससे चाहिए, ठीक है? फ्रॉम व्हॉम दे विल गोइंग टू बाय इट। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आता है वो कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है। ठीक है? यू हैव टू यूज़ द कमर्शियल सर्च, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि अवेयरनेस ने आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप कर दी होती है, तो यहाँ पर आप जो स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग भी ऑन कर सकते हो। Why? Because people on the first stage they were even not aware about what they exactly want. But now in the second stage, in the mid of the funnel, now they know what exactly they want. तो उस केस में आप जो कमर्शियल सर्च इंटेंट है उनको टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, गूगल एड्स ट्रेनिंग फीस, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स इंडिया, आई नो पीपीसी रिव्यूज, सो सॉर्ट ऑफ रिव्यूज जो हमने देखा था अगेन, रिव्यूज़, फीस, लाइक दिस। तो ये आपके क्या है, मिड ऑफ द फनल इंटेंट वाले कीवर्ड होंगे। तो अगेन यहाँ पर भी जो हमारा गोल है, वो गोल क्या है कि हमें यूज़र की जो इंटेंट है उसको कैप्चर करना है, ठीक है? सर्च कैंपेन्स ट्राई करेगी कि जो भी कमर्शियल कीवर्ड्स हैं, वो आपके मोफू टोल में ही रहें, और मोफू वाली जो स्टेज है, उस स्टेज में दीज़ आर द पीपल जो बहुत एक्टिवली कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो उन एड्स के थ्रू ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे जो डायरेक्टली कंपैरिज़न की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर अगेन आप उनको बोलोगे कि आप एनरोल कर लो, इस सॉर्ट ऑफ सीटीएस आप यूज़ करोगे अपने लैंडिंग पेज पे, तो अगेन देयर विल बी अ मिसमैच। व्हाई? बिकॉज़ दे आर नॉट लुकिंग राइट नाउ टू एनरोल, दे आर लुकिंग आउट फॉर द रिव्यूज़, फॉर द फीस, फॉर द बेस्ट कोर्स, फॉर द कंपैरिज़न सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो उस केस में आपकी लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट क्या आएगी कि इस इट शुड आंसर कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, क्या आपने रिजल्ट्स दिए, कितनी आपकी कॉस्टिंग है या फिर कितनी आपकी फीस है। ठीक है? आपको ये नहीं बोलना है कि एनरोल ना हो, आपको ये नहीं बोलना, मतलब सिंपली आपको इतना बोलना है कि हम कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है? क्या हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, आपके स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, आपकी प्लेसमेंट्स, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स। बिकॉज़ इस लेवल पे भी वो अभी रेडी करने के लिए मतलब परचेज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं, वो जस्ट अभी कंपेयर कर रहे हैं। दे आर इनटू द मार्केट, ठीक है? तो वो इंटरेस्टेड हैं कि क्लिक कर लेंगे, बट अभी नहीं कि वो आपकी वेबसाइट पर आकर कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में जो आपकी रिमार्केटिंग कैंपेन होगी, वो रिमार्केटिंग कैंपेन बेस्ट है उनको बार-बार फ़ॉलो अप करने के लिए, ठीक है? तो उस केस में आप सेम ऐड कॉपी मत यूज़ करो, ठीक है? यहाँ पर रजिस्टर नाउ, एनरोल नाउ वाली चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अभी पर्सन रेडी नहीं है एनरोल करने के लिए,
तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। तो मोफो एड्स और आपका जो लैंडिंग पेज है, उनको वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, रादर दैन आप उनको पुश कर रहे हो कि वो कन्वर्ट हो जाएँ, ठीक है? नहीं होंगे। तो सिंपल आपके मोफू लैंडिंग पेज में क्या होगा, ठीक है? अगर कोई साइन अप फॉर्म नहीं है, तो अगर ये पेज है जो आंसर कर रहा है कि हु इज़ दिस फॉर, व्हाट विल आई लर्न, हू टॉट मी दिस, व्हाट रिजल्ट स्टूडेंट्स हैव गॉट, what does it cost and how do I get it, or what do I get it in return? Maybe if I'm looking out for the placement, maybe if I'm concerned with the fees, maybe if I concerned with the brochure or the modules of the topic. तो this is thing, ये जो मोफू, जो आपका मोफू लेवल है, उस कंटेंट को हमें मूव करना है फ्रॉम समवन, कि हाँ आई एम कंसिडरिंग दिस टू, आई थिंक दिस इज द राइट वन। यूजर आया है कि हाँ मुझे कोर्स करना है, बट आपका जो मोफू कंटेंट है, जो लैंडिंग पेज है, जो फनल है आपकी, वो फनल उस यूजर को इस वे में कन्वर्ट कर रही है कि हाँ दिस इज द राइट कोर्स दैट आई वांट टू डू, ठीक है? सो यू आर चेंजिंग हिम दैट ओके आई वांट टू डू द कोर्स एंड दिस इज द राइट कोर्स दैट आई वांट टू डू। इसके बाद आते हैं आपकी बॉटम ऑफ द फनल पर, जहां पर अब वो डिसीजन मेकिंग स्टेज पर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कन्वर्जेंस होंगी एंड यहाँ पर एक, ये ही एक ओनली ऐसी स्टेज है जहाँ पर गूगल एड्स के जो अकाउंट्स हैं वो एक्चुअली टारगेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तक आते-आते यूज़र ने अपनी जो रिसर्च है वो कर ली है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसने ऑप्शंस भी कंपेयर कर लिए, नाउ दे आर रेडी टू एक्ट, दे जस्ट नीड टू फाइंड द राइट प्लेस टू डू दिस, ठीक है? तो उस केस में आपकी टारगेटिंग हमेशा रहेगी जो भी ट्रांजैक्शनल सर्चेस हैं, और जितना हो सकता है उतनी हॉट रीमार्केटिंग, मतलब जिन्होंने लास्ट 7 डेज़ में विज़िट किया है, लास्ट 10 डेज़ में विज़िट किया है, लास्ट 14 डेज़ में विज़िट किया है, लास्ट 3 डेज़ में, तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? तो उस केस में आपके कौन-कौन से ऐसे ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स जिसमें आपका एडमिशन हो, जैसे आईनोपीपीसी एडमिशन, कोहोर्ट एडमिशन, Google Ads course enroll, performance marketing course register 2026, best institute for performance marketing near me like this, ये एक आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हैं और यूज़र रेडी है एक्शन लेने के लिए, ठीक है? तो इसमें आपको बिड भी अपनी हाई रखनी है इस केस में, ठीक है? इन टाइप के कीवर्ड्स पर आपको बिड भी हाई करना है और आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है ऐसे कीवर्ड्स पर, ऐसे कीवर्ड्स को। ठीक है? तो आपके केस में जो आपकी बोफू सर्च कैंपेन होगी, वो सर्च कैंपेन ऑब्वियसली यहाँ पर आप इंटेंट कैप्चर कर रहे हो तो आपकी सर्च कैंपेन होगी और सर्च कैंपेन की जो आपकी बिड होगी वो हाई रहेगी, ठीक है? और इन कीवर्ड्स पे अगेन, क्योंकि बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड है और यूज़र ऑलरेडी अवेयर है व्हाट ही एग्ज़ैक्टली वांट्स, तो इंटेंट बहुत हाई है। इंटेंट हाई है तो आपके अलावा बाकी मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस इंटेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो उस केस में आपको कंपटीशन भी हाई मिलेगा इस पर, आपकी जो सीपीसी होगी वो भी हाई होगी। तो इसलिए आपको भी अपनी सीपीसी हाई रखनी है सो दैट यू कैन कैप्चर दिस टाइप ऑफ इंटेंट, ठीक है? तो आपको बेसिकली ये कीवर्ड्स आपके कॉस्टली होंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि हर कोई बिड कर रहा है, बट अगेन दे आल्सो कन्वर्ट बेस्ट बिकॉज़ द इंटेंट इज़ क्लियर। ठीक है? तो आपकी जो बोफू रीमार्केटिंग कैंपेन है, वो आपकी सबसे ज़्यादा टारगेटेड लिस्ट होगी। जो आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो वेबसाइट है, जो विज़िट करके गए हैं, रेस्टोरेंट पेज को विज़िट करके गए हैं, आपके कार्ट तक गए हैं, बट उन्होंने जो क एक एक्शन था, उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो वो आपके हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट हैं। ठीक है? आपको ऐड दिखाना है उनको विथ अ स्पेसिफिक रीज़न टू कम बैक। मेबी यू कैन स्टार्ट शोइंग देम द टेस्टिमोनियल्स, राइट? यू कैन स्टार्ट रीटारगेटिंग देम विद अ टेस्टिमोनियल्स। और बहुत बार आपके साथ भी होता होगा, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर गए हो तो उसके बाद आपको उनके टेस्टिमोनियल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि जहाँ पर यूज़र अपनी जर्नी शेयर करता है, यूज़र अच्छा बोलता है कि हाँ, मैंने इस प्रोडक्ट को या फिर मैंने इस कोर्स में एनरोल किया एंड देन उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है? एक कोई डेडलाइन आप दिखाते हो कि हाँ, वी हैव एन ऑफर रनिंग फॉर, और वी हैव अ सेल रनिंग फॉर थ्रू 2 डेज़ और मे बी 5 डेज़। ठीक है? कोई बोनस देते हो, कोई एक डायरेक्ट आंसर देते हो उनके कॉमन ऑब्जेक्शन का। तो बोफू के जो लैंडिंग पेजेस हैं, उनके सिर्फ एक ही जॉब है, जब भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, आपको एक सिंगल कॉल टू एक्शन रखना है, मैक्सिमम 3 फ़ील्ड के फॉर्म रखना है, ठीक है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है और मैक्सिमम टाइम आपको ट्राई करना है कि आपका लोडिंग टाइम बेस्ट हो, ज़्यादा टाइम ना ले लोड होने में, ठीक है? फास्ट लोड हो, क्लियर सीटीआर रहे आपका, ट्रस्ट सिग्नल्स रहें, जितने भी रिव्यूज़ हैं वो वहाँ पर रहें, फ़ोन नंबर लो, ठीक है? और जो आपका फ़ोन नंबर है क्लियरली विज़िबल होना चाहिए, आपके स्टूडेंट की काउंट, कितने स्टूडेंट्स आपसे इंटरैक्ट कर चुके हैं, कितने कस्टमर्स इंटरैक्ट कर चुके हैं, आपकी रेटिंग्स, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपकी लैंडिंग पेज पे, ठीक है? तो उस केस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एडवर्टाइज़र्स हैं, वो मिस कर देते हैं बोफू पर, ठीक है? यहाँ पर ना आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो।
ठीक? यहाँ पर आप कन्विंस नहीं कर रहे हो, आपका काम है इस मिड आपकी बॉटम ऑफ द फनल पर जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को हटाना। ठीक है? जितनी एक्स्ट्रा फ़ील्ड आप रखोगे इस पर्टिकुलर कैंपेन पर, इस पर्टिकुलर स्टेज पर, तो वो क्या होगा, वो आपकी कन्वर्जन्स को कॉस्ट करेगा। जितना ज़्यादा एक-एक अलग 1 सेकंड भी आपका पेज टाइम ज़्यादा ले रहा है लोड होने में, तो अगेन कन्वर्जन्स आपकी ड्रॉप होंगी। ठीक है? अगर कोई मेन्यू ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो लैंडिंग पेज पर, तो अगेन आपकी कन्वर्जन्स ड्रॉप होंगी। ठीक? तो अब इस केस में हम अगर बात करते हैं पूरे फ़नल की, तो पूरा फ़नल हमारा सिंपली कुछ इस टाइप से जाता है कि हम 3 स्टेज हैं टॉप पर। अगर हम बात करते हैं आपकी जो टॉप होएगी, टॉप पर यूट्यूब एंड डिस्प्ले आपके रहते हैं, ठीक है? इनका काम अवेयर करना है। देन अगर मिड पर जाते हैं, मिड ऑफ द फ़नल पे, मिड ऑफ द फ़नल में आपकी सर्च कैंपेन रन करेगी जो आपका ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है? जो सॉरी कमर्शियल कीवर्ड्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो प्लस आप रिमार्केटिंग कर रहे हो जो भी आपके वेबसाइट को विज़िट करके गए हैं, ठीक? ताकि आपकी एक प्रेफ़रेंस बनी रहे एंड देन बॉटम ऑफ द फ़नल में अगेन आपकी सर्च कैंपेन ही रन होगी और सर्च कैंपेन में आप ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स को यूज़ करोगे प्लस जो आपकी हॉट रिमार्केटिंग है, ठीक है? जो भी यूज़र आपके रजिस्टर पेज तक गए हैं, कार्ट वाले पेज तक गए हैं बट उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। ठीक है? तो ये एक स्पेसिफ़िकली एक अकाउंट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हर एक लेवल पर आपको पता होता है कि कहाँ पर आप चीज़ें लूज़ कर रहे हो और कहाँ पर आपके बेसिकली रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, बेटर इम्प्रूव हो सकते हैं। बट अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर ना ये भी आता है कि हर एक स्टेज पे ना देन कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि देखो अलग-अलग स्टेजेस होती हैं अकाउंट्स की भी। ठीक है? तो अकाउंट कितना मैच्योर है आपका, उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी के हिसाब से ना आपको अपने बजट को स्प्लिट करना होता है। तो इसका कोई ऐसा फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? जैसे-जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता है, वैसे-वैसे जो आपके बजट की स्प्लिट होती है, वो भी चेंज होती है। तो पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। देखो स्टेज 1 का मतलब सिंपल ये है कि आपका एक ब्रांड न्यू अकाउंट है, आपने अभी रिसेंटली गूगल एड्स के साथ साइन अप किया है, आपके पास ज़ीरो ऑडियंस डेटा है और आपके पास सर्च ही एक ऐसा टूल है, जो आपकी ऑडियंस का पूल बना सकता है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपको रिमार्केटिंग करनी है, तो रिमार्केटिंग के लिए तो डेटा ही नहीं है और अगर आपको रिमार्केटिंग की ऑडियंस चाहिए, तो मिनिमम 100 एक्टिव यूज़र्स उसमें होने चाहिए। अब अगर आप टोफू में यहाँ पर अगर आप यूट्यूब एड्स रन कर देते हो इनिशियली अवेयरनेस के लिए, तो उसमें आपको व्यूज़ मिलेंगे बट अगेन वो व्यूज़ आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट को ना ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाएँगे। तो इसलिए उस केस में आपका जो पैसा होगा मैक्सिमम वेस्ट होगा अनटिल अनलेस आप उस ट्रैफ़िक को अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट कर रहे हो। तो इस केस में बेस्ट ये है कि आप सर्च एड्स पर डालो, सर्च एड्स में कुछ जो आपके बिज़नेस के अराउंड कीवर्ड्स हैं, जितने कीवर्ड्स बन सकते हैं आप उन कीवर्ड्स को टैप करो और उसमें हो सकता है कि आप ट्रैफ़िक कैंपेन लेके इसको रन कर दो, ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आए। मोफू पर अगेन यहाँ पर अगर आप आओगे तो कमर्शियल कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? आप 50% बजट 40 से 50% बजट आप यहाँ पर लगा सकते हो, 40 से 50% बजट आप टोफू पे लगा सकते हो बाय ड्राइविंग द ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना देखो आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपको ऑडियंस बिल्डअप करनी है, क्योंकि नया अकाउंट है। ठीक? और उस केस में अगर ब्रांड है ट्राई कर मतलब अगर चाहते हो कि ब्रांड की जो सर्चेस हैं उनको भी आप सेव करना चाहते हो तो 10-15% बजट आप यहाँ पर लगा दो, ताकि आपकी ब्रांड की जो सर्चेस हैं जैसे-जैसे लोगों को पता चलेगा तो आपकी ब्रांड की सर्चेस भी प्रोटेक्ट हो सकें। ठीक है? इस केस में रिमार्केटिंग और टॉप ऑफ द फनल स्किप करो, हमें नहीं करना है, ठीक है? आपका जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपका गोल बस इतना ही है कि आपको ट्रैफ़िक लेकर आना है, कन्वर्जन्स हो जाएँ और आपका जो ऑडियंस पूल है, वो बने, ठीक है? इसके बाद आपका सेकंड स्टेज आएगा, जो होगा ग्रोइंग अकाउंट्स के लिए, 90 डेज़ से ज़्यादा हो गए उसमें, 1000 से ज़्यादा विज़िटर्स हैं, तो अब आपकी लिस्ट क्या है कि फिल अप हो गई है। आप अब टॉप ऑफ द फनल में अब आप यूट्यूब या फिर डिस्प्ले जो है, उनको आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? 3 से 6 महीने आपका पुराना अकाउंट हो चुका है, आपके पास 1000 से ज़्यादा जो विज़िटर्स हैं साइट पर वो आ रहे हैं हर मंथ के, आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट भी अब फ़िल अप होने लगी है। तो अब आप टॉप पर क्या करो, आप टोफू चलाओ 20 से 30% आप दो यूट्यूब और डिस्प्ले को, ठीक है? यूट्यूब और डिस्प्ले को क्योंकि अब ये लोग क्या करेंगे कि आपके ब्रांड को देखेंगे, आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और धीरे-धीरे आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट को भी पॉपुलेट करते रहेंगे। इसके साथ आप एक स्टैंडर्ड रिमार्केटिंग कैंपेन भी रन कर सकते हो फॉर योर मोफू कैंपेन। ठीक है? मतलब सिंपल अगर कोई भी अवेयर हो रहा है यहाँ पर तो इस ऑडियंस को आप लिस्ट में ऐड ऑन करके
आप मोफू में भी इनको रिटारगेट कर सकते हो एक स्टैंडर्ड रिमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू। ठीक है? जो आपकी वेबसाइट पे विज़िट करके गए हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये वार्म प्रोस्पेक्टिव्स मीन्स आपके वार्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उनको आप कंपैरिज़न या फिर वैल्यू रेटेड कंटेंट दिखा सकते हो। और इस केस में अगर आपका प्राइसिंग पेज भी है, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट पे प्राइसिंग पेज है और वहाँ पर 100 प्लस विज़िटर्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप उनको एज़ अ हॉट रिमार्केटिंग लिस्ट में भी ऐड ऑन कर सकते हो बिकॉज़ दे आर विजिटिंग योर प्राइसिंग पेज, इट मीन्स दे आर हाइली इंटरेस्टेड। ठीक? तो मोफू में आपकी जो सर्च प्लस रिमार्केटिंग चलेगी, जहाँ पर आपका बजट जाएगा 40 से 50% एंड देन फाइनली जो आपका लास्ट बचेगा, बॉटम ऑफ द फनल, इसमें आपकी 30 से 40% बजट जाएगा। ठीक? यहाँ पर आपका सिंपल ये जो सेकंड स्टेज है, अगर आपका ग्रोइंग अकाउंट है। और अगर आपका एक एस्टेब्लिश्ड अकाउंट है जहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर मंथ के आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, आपके पास पूरी लिस्ट बिल्डअप है। स्मार्ट बिडिंग के पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है और अब आप इस केस में आप बोफो को स्केल कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपके अकाउंट में डेटा बन चुका है 6 महीने से ज़्यादा का, और कन्वर्जन्स आपकी अकाउंट में आ रही हैं, 30 से ज़्यादा कन्वर्जन्स पर मंथ आ रही हैं, तो स्मार्ट बिडिंग के पास एक अच्छा खासा डेटा है समझने के लिए। तो अब इस केस में जो आपकी फ़नल है वो फुल्ली ऑपरेशनल है। ठीक है? हर लेयर आपकी रनिंग है, आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट फुल है, आपकी जो बोफो कैम्पेन्स है वो एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब एल्गोरिदम को पता चल चुका है कि एग्ज़ैक्टली किसको टारगेट करना है। ठीक है? तो उस केस में बोफो को हम बड़ा बजट देंगे। ठीक है? विल गिव द बिग बजट टू द बोफो। ठीक है? अब इसमें ऐसा नहीं है कि टोफू हमारे लिए अब मैटर नहीं कर रहा, ठीक है? बिकॉज़ राइट नाउ द पूल इज़ नाउ लार्ज इनफ। ये जो हम टोफू से ऑडियंस लेकर आ रहे थे पुराने उसमें, ठीक है, सेकंड स्टेज में, तो उस केस में जो हमारा रिमार्केटिंग लिस्ट का जो पूल था, ऑडियंस का जो पूल था ना, वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि बोफू की जो रिमार्केटिंग कैंपेन और जो ट्रांज़ैक्शनल सर्च है, अब वो हाईएस्ट वॉल्यूम डिलीवर करेंगी एट द बेस्ट सीपीएल। ठीक है, टोफू को हम 10 से 15% फिर भी दे सकते हैं कि ताकि ऑडियंस वहाँ से फ़िल्टर आउट होके आती रहे। नए-नए लोग हमारी फ़नल में ऐड ऑन होते रहें। मोफू में हम सर्च प्लस रिमार्केटिंग रन करेंगे कि यूज़र हमें सर्च भी करता रहे, मतलब यूज़र हमारे ऐड को भी देखे, जहाँ पर ऑब्वियसली हम कमर्शियल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, प्लस स्टैंडर्ड रिमार्केटिंग कैंपेन भी रन कर रहे हैं। एंड साथ के साथ जैसे ही वो मोफू पर आया, तो वहाँ पर हमारे जो कीवर्ड्स हैं, वो ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स हैं, प्लस यहाँ पर हमारी हॉट रीमार्केटिंग है, मे बी कोई स्पेसिफिक पेज है जो एक्शन टेकिंग पेज है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पर, सिर्फ़ उन लोगों को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारी 3 स्टेज की समरी है। टोफू में अगर स्टेज 1 पर है, छोटा, अगर आपके पास ट्रैफिक है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो टोफू ट्राई करो कि उसको आप अ, बेसिकली ट्राई करो कि इसको आप स्किप ही कर दो। ठीक है? आप सर्च एड से स्टार्ट करो मोफू पर एंड देन बोफू पर। ठीक है? क्योंकि इनिशियली आपको डेटा चाहिए, आपके पास ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक आना चाहिए आपकी वेबसाइट पर, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना बेटर है, आपके पास डेटा बिल्डअप होगा, आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट बिल्डअप होगी, रिमार्केटिंग के लिए आपके पास डेटा नहीं है। ठीक है? स्टेज 2, अगर आपका वेबसाइट पर मतलब आपका अकाउंट पुराना हो चुका है और अब आप 1000 से 15 तक, मतलब 1000 से 5000 तक का आपके पास ट्रैफ़िक आ रहा है, तो उस केस में अब आप टोफू पे बजट एलोकेट कर सकते हो ताकि नए लोगों को आप फ़नल में लेकर आओ यूट्यूब और डिस्प्ले चैनल्स के थ्रू। मोफू पर 40 से 50% बजट आप यहाँ पर दे सकते हो, बाकी जो बोफू बचेगा आपका 30% आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है? मतलब 30 से 40 के बीच में, और यहाँ पर आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट भी हो जाएगी जो एक्टिव हो जाएगी। स्टैंडर्ड रिमार्केटिंग लिस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड देन अगर स्टेज 3 है, 5000 से ज़्यादा का ट्रैफ़िक आ रहा है, अकाउंट अच्छे खासा एस्टेब्लिश हो चुका है, तो टोफू वाला जो बजट है उसको आप कम कर सकते हो आप। मोफू वाले बजट को 30 से 40% एंड मैक्सिमम बजट आप बोफू पे डाल सकते हो क्योंकि अच्छा खासा ऑडियंस पूल आपके पास बन चुका है रिमार्केटिंग का। एंड देन फाइनली आप उसको स्टैंडर्ड रिमार्केटिंग प्लस हॉट रिमार्केटिंग दोनों के केस में आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि फ़नल का प्रिंसिपल अभी भी अप्लाई हो रहा है, मतलब जस्ट अ स्मॉलर स्केल। अच्छा, एक और चीज़, जब बजट छोटा होता है, ठीक है? बहुत बार आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आएँगे जिनका बजट 50,000 से कम होता है, मे बी किसी का ₹1000 पर डे है, मे बी किसी का ₹800 पर डे है, तो उस केस में यार ये फ़नल वगैरह मत बनाना, कोई सेंस ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप फ़नल बनाओगे, अगर आप ब्रेकडाउन करोगे, कैंपेन्स को 3 पार्ट में डालोगे, मतलब उस ₹800 को, ₹1000 को, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज को ना डेटा ही नहीं मिल पाएगा, तो फ्रैगमेंट हो जाएगा आपका बजट। तो छोटे बजट में मत करना, छोटे बजट वाले जो क्लाइंट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली रिज़ल्ट्स चाहिए, उनको फ़नल से कोई मतलब नहीं है। दे जस्ट वांट द लीड्स, दे जस्ट वांट द रिज़ल्ट्स ओनली। तो ये बड़े अकाउंट्स में ही आप करना, बड़े बजट के साथ, क्योंकि वहाँ पर आपका जो बजट भी आपके पास अच्छा है और आप स्पेसिफिकली वहाँ पे फ़नल भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है?
अब देखो एक मिस्टेक जो स्पेसिफिकली क्रिएट की जाती है, ठीक है, जो मैं बहुत बार देखता भी हूँ जब फनल स्ट्रेटजी की आती है, मोस्ट एडवर्टाइजर्स ना क्या करते हैं, सिर्फ बोफो वाली कैंपेन्स ही रन करते हैं, ठीक है। वो उन लोगों को कैच करते हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं बाय करने के लिए, ठीक है। कैंपेन लगता है इनिशियली कि हाँ वो अच्छा वर्क कर रही है, आप नई कैंपेन बनाओगे इनिशियली 7 से 10 डेज वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक। बट उसके बाद एक लिमिट आ जाएगी, ठीक है, एक सीलिंग वो हिट करेगी, देन उसके बाद आपका जो रिजल्ट है उस कैंपेन से वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जैसे रिजल्ट्स मिले, अगर लगता है रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जैसे जैसे परफॉर्मेंस डाउन होने स्टार्ट हो जाते थे, ट्राई टू इंक्रीज द बोफू बजट। जो ये बोफू वाली कैंपेन्स है आपकी, उनका बजट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ अगर हम बजट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा लीड्स आ जाएंगी, ठीक है। और उस केस में आपकी जो कॉस्ट पर लीड है वो अप जाती है, रिटर्न्स आपके अगेन डाउन जाएंगे, और फिर वो बोलेंगे यार गूगल एड्स तो बेकार है, ये तो काम ही नहीं करता, ठीक है। अब यार इतना समझो, आपकी टॉप ऑफ द फनल में जो आपकी टोफू है, उस टोफू में से आप लेकर आ रहे हो, मतलब हजार लोग आपके एक्टिव, मतलब 1000 लोग आपका ऐड देख रहे हैं। मोफू में वही लोग जो अवेयर हुए हैं, जिन्होंने ऐड देखा है, जिन्होंने जाना है आपको, वो हार्डली यहाँ से जो फिल्टर आउट हुए हैं, जो एग्जैक्टली सेकंड स्टेज तक गए हैं, वो हैं अराउंड लेट सपोज 200 पीपल, ठीक है। और जो बोफू तक आए हैं, जो एग्जैक्टली जिनकी इंटेंशन बिल्डअप हुई है, वो हैं हार्डली 50 लोग, ठीक है। अब आप बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन रन कर रहे हो, बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन में आप भी इन 50 लोगों को टारगेट कर रहे हो, और आप जैसे 10 और कॉम्पिटिटर्स हैं जो इन 50 लोगों को टारगेट कर रहे हो। अब यार 50 लोग हैं ना, 10 तरह से 10 एडवर्टाइजर टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 50 लोग जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो ऑडियंस है वो है ही नहीं, वो अगर आ भी रही है तो बहुत धीरे धीरे आ रही है। अब अगर ये 50 लोग कम होकर सिर्फ 10 लोग बच गए, 40 लोग ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, तो इनिशियली तो जो 50 लोग थे, आपकी भी एड्स चले, आपके एड्स ने इन 50 लोगों को टारगेट किया, तो आपको रिजल्ट्स मिल गए, आपको कन्वर्जन्स मिल गई। बट अगेन वो जो नंबर है, अब वो नंबर तो कम हो गया ना, और उस कम नंबर को ही बाकी सारे एडवर्टाइजर टैप कर रहे हैं, एडवर्टाइजर टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि यार बजट बढ़ा देते हैं तो ताकि शायद हो सकता है कि कुछ नई लीड्स आ जाए, कुछ नई कन्वर्जन, भाई कैसे आएंगी यार, वो नंबर ही 10 है, ठीक है, नंबर ही उतना बचा है, अब आप बजट बढ़ाओ तो कहाँ से नई डिमांड जनरेट करोगे मार्केट में आप। और यही चीज ना मैक्सिमम टाइम होता है कि जहां पर क्लाइंट्स नहीं समझते, ठीक है, अगर आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, नहीं समझते हैं, बस उनको लगता है कि गूगल एड्स पे बस ऐड चला दो आप, एक अच्छी कैंपेन बना दो, और कैंपेन बना के आप ये वाले कीवर्ड्स टारगेट कर दो, और हमारा डेली का बजट 1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, और हमें डेली की इतनी लीड्स चाहिए। अब मतलब कहाँ से यार नई डिमांड कहाँ से लेकर आओगे, आप बॉटम ऑफ द फनल को टारगेट कर रहे हो, आप कोई नई डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हो, नए इंसान को लेकर नहीं आ रहे हो अपनी फनल में, तो नई लीड कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इसी चीज को स्केल किया जाता है, एंड देन फाइनली एक सीपीएल सीडिंग जो आपकी लग जाती है, आपकी कॉस्ट पर लीड बढ़ती रहती है, सीपीसी बढ़ती है, लीड्स नहीं आती, लीड्स आनी बंद हो जाती है, और उसका रीजन यही है, ठीक है। जो रेडी बायर है उस वो पूल बहुत स्मॉल है, स्केलिंग विथाउट एनी टोफू फीडिंग इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फेलियर, ठीक है। तो सस्टेनेबल स्केल यही होता है कि आप फनल को टॉप से फीड करो, ठीक। और रिसेंटली यार ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता ही है, क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं कि दे डू नॉट नो अबाउट द funnel, they do not know how this complete funnel works, they do not know how to create the demand in the market, they just wanted to see, or they just have a perception like कि just put some daily budget in the Google search ads, and then we'll start getting the leads. And if leads are not coming, either you are bad, you do not know how to run the campaigns, or the platform is bad. That is the only thing that you will see. And then they'll go into the market, trying multiple agencies, trying multiple freelancers, and then again they will come to know कि नहीं यार ये तो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, अब हम फेसबुक ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड वो लूप चलता रहता है, तो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय दिस टाइप ऑफ क्लाइंट्स गाइस, ये सिंपल है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक। तो अब देखो सिंपल सा अगर एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, देखो हमने क्या देखा है, पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, आपकी जो भी स्टेज है कैंपेन की उसको मैच करो, अलग इंटेंट है, अलग ऐड होगा, उसके लिए एक अलग लैंडिंग पेज। अगेन जैसे मैंने बताया कि स्मॉल बजट वाला क्लाइंट है, ठीक है, कम बजट है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, लैंडिंग पेज एक सिंगल होता है, वो लैंडिंग पेज भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता, उसका एक्सपीरियंस ही खराब होता है, मोबाइल पे अच्छा नहीं होता, या तो हेडिंग्स मिसमैच होती है, अब आप उसमें बताते हो कि भाई लैंडिंग पेज की भी कमी है, वो मानते ही नहीं है, ठीक है।
तो क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। सो यू एज एन एक्सपर्ट यू शुड नो कि आपका जो इंटेंट डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट इंटेंट के हिसाब से आपके यहाँ जो ऐड होगा, आपकी जो मैसेजिंग होगी वो डिफरेंट होगी, और आपका लैंडिंग पेज भी डिफरेंट होगा। ठीक है। बजट आपका फिक्स नहीं है कैंपेन को अच्छा करने में, रिजल्ट्स को अच्छे करने में। आपको ट्रैफिक बिल्डअप करना है, रिमार्केटिंग करनी है, आपकी जो रिमार्केटिंग कैंपेन है ऑन करना है, एंड देन उसको स्केल करना है। ठीक है। एंड अगेन इन स्टेप्स को आप स्किप मत करो। एम्प्टी लिस्ट है तो आपकी रिटारगेटिंग होगी ही नहीं यार, लिस्ट में ही कोई नहीं है, आप किसको ऐड दिखाओगे बार बार। ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट था, जो एक सॉर्ट ऑफ फनल मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता था। तो अगर आपको ये फ्री फनल मैपिंग वर्कशीट चाहिए, तो जहाँ पर आप अपनी कैंपेन्स को मैप कर सकते हो, कहाँ पर गैप है, एंड अगेन आपका जो नेक्स्ट मूव होने वाला है, किस फनल पे आप कितना बजट, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये वाली जो टेम्पलेट है ये आपको मिल जाएगी, कि अगर आपका अकाउंट एक फर्स्ट लेवल पर है, फर्स्ट स्टेज पर है, तो फर्स्ट स्टेज पर आपको कहाँ पर कितना बजट बेसिकली स्पेंड करना है। आपका बजट कितना है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे, कि अगर मोस्ट प्रोबली आपका बजट 50,000 रुपये या फर्स्ट स्टेज पर हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि स्टेज पर आपको कितना स्पेंड करना है। ठीक है। और अगर आप सेकंड स्टेज पर हो, तो सेकंड स्टेज पर भी यहाँ पर ये आपको बता देगा कि कब किस स्टेज पर आपको कितना स्पेंड करना है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपके स्टेप्स जो किन स्टेजेस पर हो, आप कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको आंसर करना है, कि कितना आपका मतलब कितना पुराना आपका अकाउंट हो चुका है, कितने यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं आपके, कितनी कन्वर्जन्स आ चुकी हैं, आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट रेडी है या नहीं है, और आपका टोटल मंथली बजट क्या है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया है वीडियो में, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। और कैंपेन को ऑडिट करना है, तो अगेन यहाँ पर आप एक पूरी अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको भी आप पूरा ऑडिट करके यहाँ पर देख सकते हो, कि आपका कीवर्ड क्या है। तो और कीवर्ड में कैंपेन टाइप क्या है, कैंपेन टाइप सर्च रन कर रहे हो, डिस्प्ले, यूट्यूब, परफॉर्मेंस मैक्स, कितना मंथली बजट है आपके पास। ठीक है। फनल स्टेज क्या है, कि मोफू है या फिर बोफू है या फिर टोफू है, या फिर अभी श्योर नहीं हो आप, कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट करते हो, लैंडिंग पेज पर सीटीए कैसा है, सिंगल सीटीए है, ठीक है, या फिर वैल्यू कंपैरिजन पेज है, या फिर आपका ब्रांड का इंट्रोडक्शन पेज है, होम पेज है, होम पेज तो मत ही लिया करो वैसे तो, ठीक है, पर आपको पता नहीं है, या फिर एंड देन क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो कुछ कन्वर्जन्स आ रखी हैं पहले, या फिर अभी कोई कन्वर्जन नहीं है, या फिर अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, देन फाइनली आप यहाँ पर अपना पूरा बजट बिल्डर है उसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग, कि किस स्टेज पर आपको कितना स्पेंड करना है। ठीक है। तो गाइस आई होप अब आपको ये जो कन्वर्जन फनल वाला ऑप्शन है ये आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे पूरी स्टेज को, पूरी फनल्स को स्टेज वाइज, कैंपेन वाइज हम मैप करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।